सभी उदयपुर वासियों को हार्दिक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। मैं उदयपुत्र वॉलंटियर एडवोकेट भरत कुमावत आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि आज के समय में दुनिया की सबसे भीषण जो समस्या है वो है बढ़ता हुआ तापमान, जलवायु परिवर्तन। और इसके दुष्परिणाम देखें, राजस्थान में कल ही हमारे कई नागरिकों की जान चली गई। इस समस्या का क्या कोई समाधान है हमारे पास? आज हम सोचें कि कहीं बाज़ार जाते हैं, बाहर निकलते हैं और हमारे पास गाड़ी हो, भले वो कार हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, कुछ भी हो, तो हम पेड़ की छाया में खड़ा करना चाहते हैं। अगर रुक के रास्ते चलते रुक के किसी से मोबाइल पे बात भी करनी है तो हम कोशिश करेंगे कि कहाँ पेड़ है उसकी छाया में जाकर हम खड़े हों। स्पष्ट है कि वृक्ष हमारे लिए देवता के समान है, हमारे लिए प्राण संकट मोचक के समान है, प्राण रक्षक के समान है। और हम मानव प्रजाति क्या दे रहे हैं? उदयपुर के लोग क्या दे रहे हैं? हम पेड़ कट रहे हैं। क्या हम इतने बुद्धिहीन हो गए हैं? क्या हमारा नगर निगम, हमारा प्रशासन, ये बिजली विभाग इतने बुद्धिहीन हो गए हैं जो निर्लज्जता से, निर्दयता से पेड़ को काटते जा रहे हैं? और आज फतेह सागर के नीचे नीलकंठ महादेव मंदिर वाले ग्रीन बेल्ट में धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं। 50-100 पेड़ तो कट चुके हैं और धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि पैसों की भूख इतनी बढ़ गई है कि करोड़पति, अरबपति लोग भी हरियाली नष्ट कर रहे हैं। ये अमानवीय कृत्य है, ये राक्षसी कृत्य है, ये पाप कृत्य है कि इस भीषण गर्मी में, जलवायु परिवर्तन में, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना तो कहीं दूर गया, हम उस समस्या को और बढ़ाने में दिन रात लगे हुए हैं। क्या उदयपुर के जनप्रतिनिधि, उदयपुर के प्रशासनिक अधिकारी, उदयपुर के नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, पर्यावरणविद, हम इतने बेबस क्यों हो गए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम जान रहे हैं कि ये प्रकृति ही हमें बचाएगी, ये पर्यावरण ही हमें बचाएगा। पेड़ नहीं होंगे तो पानी नहीं होगा, पहाड़ नहीं होंगे तो पेड़ नहीं होगा। पहाड़ों को काट रहे हैं हम, तो हमारी नदियां का पानी कैसे आएगा इन जिलों में? और जहां से आज आ रहा है 50-50, 100-100 किलोमीटर से जो पानी ला रहे हैं, तो क्या लोग जब जिस दिन पानी की कमी होगी तो ये लोग आने देंगे? क्या आपस में हमारे युद्ध नहीं होंगे? और वैसे भी एक घोषणा की हुई है कि चौथा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। ऐसे समय में मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि हम इस उदयपुर की प्रकृति, पर्यावरण को बचाने के लिए, उदयपुर के जल स्रोतों को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए एक अभूतपूर्व जन आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। और इस आंदोलन से किसी भी उदयपुर के नागरिक को छूट नहीं है, किसी को छूट नहीं है कि उस उदयपुर में पेड़ काटे, किसी को छूट नहीं है कि पहाड़ का रूप परिवर्तन करे और जो प्राकृतिक बहाव है उसमें परिवर्तन करे। इतने निर्लज्ज दुष्ट लोग हो गए कि नदी नालों के को पाट के उपयोग कर रहे हैं, उनका होटलें बना रहे हैं, रिसोर्ट बना रहे हैं। और जो पानी उदयपुर की झीलों में आता था उसको पाट दिया, झीलों के बीच में होटलें बना रहे हैं, सारा मलमूत्र झीलों में जा रहा है। तो ये साथियों, मेरा आग्रह है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की जिस प्रकार से सेवा करते हैं, जिस प्रकार से अपने इष्ट देवता की सेवा करते हैं, हम भगवान को मानते हैं, उसी तरह इस प्रकृति, पर्यावरण, पहाड़ों, नदियों, नालों, तालाबों और वृक्षों की पूजा करें, उनको बचाएं। अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो इस ग्रुप का जो लिंक दे रखा है, एक उदयपुर लाइफलाइन, आओ हम इस प्रकृति पर्यावरण को कुछ दें, जो हमें जीवन दे रहा है उसको हम जीवन दें। इसलिए इस ग्रुप से जुड़ें और हम
एक ताकत बन के, एक आवाज़ बन के इन सरकारों को चेताएं कि अब ये लापरवाही नहीं चलेगी, अब ये राक्षस प्रवृत्ति नहीं चलेगी। प्रकृति पर्यावरण के विरुद्ध कोई भी अपराध हम नहीं होने देंगे, और ये आम नागरिक ही कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार अंधी गूंगी बहरी सरकार, ये पैसे की लालची सरकार, ये पैसे के लालची लोग इस प्रकृति पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे समय में कौन बचाएगा? राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? आंखों आगे बढ़ रहा प्रकृति का, ये पर्यावरण का ये जो तापमान है वो बढ़ रहा है। आंखों आगे पेड़ कट रहे हैं, आंखों आगे ये नदी नाले पे कब्जे हो रहे हैं, भराव भर के लोग अपनी ज़मीन मकान बना रहे हैं। तो ऐसे समय में कौन दोषी है साहब? मैं तो मानता हूँ मैं दोषी हूँ। इसलिए अपना दोष स्वीकार करते हुए मैं आपको भी जागृति की एक आवाज़ लगाता हूँ। जागो उदयपुर, जागो, जागो मेवाड़, जागो, और महाराणा प्रताप के अधूरे सपनों को पूरा करो। इन वनों ने, पर्यावरण ने और इस पहाड़ों ने महाराणा प्रताप को बचाया। आज आप भी हमारे महाराणा प्रताप के इस प्रकृति पर्यावरण पहाड़ों को बचाएं, और एक सच्ची श्रद्धांजलि 9 जून को आ रही है महाराणा प्रताप जयंती की। उस दिन एक संकल्प लें कि महाराणा प्रताप की इस मेवाड़ को बचाएंगे, प्रकृति पर्यावरण को बचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।